हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से लेके, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर लॉकडाउन तब खुला है जब कोरोना वायरस अपनी पीक पे पहुंचने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिना लॉकडाउन के आप कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और देखना कि आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो कोरोना वायरस से बचने के लिए, और गलती से आपको कोरोना वायरस हो गया तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगले 10 दिनों में दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 हो सकती है। और दिल्ली सरकार का जो प्रोजेक्शन है, अनुमान है, वो ये कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे और तब दिल्ली को 81,000 बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी। जो अभी आपने वीडियो देखी उस न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग, तो यही लगता है कि भाई कोरोना वायरस से कोई नहीं बच सकता, सबको कोरोना वायरस होके ही रहेगा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हमको जो चीजें दिखाई जा रही हैं क्या सही में इतनी बुरी हालात है। अकॉर्डिंग टू कोविड-19 इंडिया ट्रैकर, दिल्ली के अंदर 1058 डेथ्स रिपोर्ट हो चुके हैं जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ कोरोना वायरस से। लेकिन एमसीडी का डेटा कहता है कि 2098 डेथ्स हुई हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली गवर्नमेंट की ऐप डाटा के अकॉर्डिंग दिल्ली के हॉस्पिटल में 70% बेड खाली है। बट अगर हम रियलिटी चेक करें, ग्राउंड की रियलिटी देखें, तो दिल्ली में लोगों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही। लेकिन जिस स्पीड से अगर डेड बॉडी जो अब आ रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मतलब ज़्यादा फिर हम चला पाएंगे इसे। तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, chaos एंड कंफ्यूजन अबाउट कोरोना वायरस इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजीज को लेकर और कंफ्यूजन को लेकर, और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कोविड-19 से प्रिवेंशन के बारे में। कोविड-19 से बचने का सिंपल सा एक तरीका है कि भाई कोरोना वायरस से दूर रहो। दूर रहने का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग एंड क्वारंटीन, जो कि आप गवर्नमेंट के डंडे के डर से बड़े अच्छे से कर रहे थे जब तक लॉकडाउन 4.0 चल रहा था। लॉकडाउन 5.0 आने के बाद पता नहीं लोगों को क्या हुआ, मजाक चलने लग गया लगता है। भाई इवनिंग वॉक स्टार्ट हो गई, योगा स्टार्ट हो गई, पार्क में हंसी सम्मेलन स्टार्ट हो गया। क्या भाई मजाक चल रहा है? आपको लॉकडाउन खोल के क्या दे दिया, आपकी घर की सारी चीजें घर के बाहर होने लग गई। भाई लॉकडाउन इसलिए खुला है, समझो कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, ना कि वायरस चला गया है। वायरस आज भी अपना काम बराबर ढंग से कर रहा है और अपने ही रेट को अलग ही स्पीड से बढ़ा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आजू बाजू वालों को समझाओ, अपने घर वालों को समझाओ, और जिन बच्चों को शर्म आती है मास्क लगाने में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो भाई अपनी प्रोटेक्शन करना। कोई गुनाह नहीं। अगर सामने वाला बंदा आपको मास्क आके बोल देता है भाई तू मास्क लगा के क्यों आ रहा है, तो बोल भाई तेरे फ्यूनरल पे कोई नहीं आएगा। कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, तो डिजीज डीलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप कितने प्रिपेयर हो। तो हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें कोरोना वायरस होगा ही नहीं, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि अगर आज के हिसाब से जो हम स्टैट्स और डेटा देख रहे हैं, जो भी न्यूज पे दिखाया जा रहा है, जो भी हमारी गवर्नमेंट साइट्स पे दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से हम सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि किसी भी टाइम कहीं से भी वायरस आ सकता है। ऊपर से भी लॉकडाउन खुल चुका है, हमारे फैमिली के मोस्टली लोग घर से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी कहीं से भी वायरस ला सकता है। तो हम प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं उस चीज को देखते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने आसपास की लैब्स और टेस्टिंग कंडीशंस का पता लगा लें कि वहाँ पे क्या हाल है। क्योंकि जैसे जैसे कंट्री में केस बढ़ रहे हैं, तो हर जगह के लैब और फैसिलिटीज की जो वेटिंग लाइन है वो लंबी होती जा रही है। तो उसका पता लगाने के लिए आप बेस्ट चीज ये कर सकते हो कि आप अपने डॉक्टर या फिर किसी भी कोविड डॉक्टर से पता कर सकते हो कि भाई क्या हिसाब किताब है, कैसे प्रोसीजर चल रहा है। नहीं तो इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप किसी भी कोविड रिकवर्ड पेशेंट से पूछ सकते हो कि वहां पे क्या प्रोसीजर था, आपने कैसे चेकअप कराया। प्रिपेयरनेस का सेकंड स्टेप है कि अगर आपको हल्के से भी कोविड-19 के सिम्टम्स नजर आते हैं, तो आप उसको अपने तक ही रखें, ताकि अगर आप पॉजिटिव होते हो तो आप उसको किसी आगे तक ना फैला चुके हो। सेकंड, अगर आप यंग वन हो या फिर आपको हल्के से ही कोविड-19 के सिम्टम्स है, तो आपको डॉक्टर होम क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन रिकमेंड करेगा। उसके लिए आपको एक अलग कमरा, एक वॉशरूम और लॉन्ड्री की जरूरत होगी। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि आपके घर में एक कमरा अलग से हो जिसके अंदर वॉशरूम, यूटेंसिल और लॉन्ड्री अटैच हो, ताकि अगर गलती से भी किसी बंदे को कोविड-19 के सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप पहले ही टाइम उसको आइसोलेट कर सको। सेकेंड चीज, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया चाहिए होगा कि वो इधर से उधर टेस्टिंग कराने जा सके। तो उसके लिए भी आपको एक पीपीई किट, आपको एक पेयर ऑफ ग्लव्स और मास्क होने चाहिए, और साथ में आप अपने गाड़ी के अंदर पॉलीथीन से एक पार्टीशन कर लो, ताकि गाड़ी के अंदर भी आप सेल्फ आइसोलेशन प्रोवाइड कर सको। तो मोस्टली लोग इस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं करके बैठे हैं, तो आपके लिए दिक्कत है कि आपके घर में अगर हल्का सा भी किसी को सिम्टम्स आएगा तो वो बहुत जल्दी ही पूरे घर में फैल जाएगा। डिजीज डीलिंग का तीसरा स्टेप है क्योर। जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड-19 का कोई क्योर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अगर आपको एक बार कोविड-19 हो गया
तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। मोस्टली हॉस्पिटल्स में भी यही हो रहा है कि आपको आपके सिम्टम्स की दवाई दी जा रही है, ना कि वायरस की दवाई दी जा रही है। तो इसके बीच में एक ही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जो होम रेमेडीज है, काढ़ा पीना, हल्दी का दूध पीना, क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? तो इससे बस इतना ही फायदा होने वाला है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही वायरस से लड़ने वाला है। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, तो ये आपकी बॉडी को एक बेटर चांस देगी कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट लड़ने में। अब इन होम रेमेडीज के बारे में पता करने के बाद मैंने 3 कोविड-19 पेशेंट से बात करी। उनमें से 2 कोविड-19 पेशेंट्स ने ये बोला कि भाई होम रेमेडीज ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प करी इन फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना वायरस, और उनमें से एक पेशेंट ने ये बोला कि भाई कोविड-19 ने उनको हेल्प करी लेकिन उनको उतना ज्यादा कोई फर्क महसूस नहीं हुआ होम रेमेडीज लेने का। लेकिन इन तीनों पेशेंट का एक मानना था कि कोरोना वायरस के टाइम पे अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो सीरियस नोट से थोड़ा सा हट जाते हैं और बात करते हैं केओस और कंफ्यूजन की। केओस और कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया और गवर्नमेंट का बनाया हुआ माया जाल है, जिसके अंदर वो अपना ग्राफ और 4 बंदों को बिठा के सियासती रंग दिखाती है। सिंपल सी बात यह है, कोविड-19 का 3% ही मोर्टेलिटी रेट है, जिससे हमें थोड़ा सा कम डरना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी एक्टिव केसेस थे उसमें से आध से ज्यादा रिकवर कर चुके हैं। तो हमें उन रिकवर्ड पेशेंट से बात करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि उनकी क्या गलती थी और क्या गलती नहीं थी। इसके लिए मेरे दोस्त ने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है जिसके ऊपर लोग अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले और बाकी लोगों को भी सीखने मिले कि उन्होंने क्या गलती करी थी और क्या सही चीजें करी, जिसके वजह से उनके बाकी फैमिली मेंबर्स या बाकी लोगों को उन्होंने नहीं फैलाया। इस टाइम पर आप लोगों से बस इतनी ही विनती है कि भाई थोड़ा सा अपडेटेड रहो, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपने आप से एक बार क्वेश्चन कर लो कि भाई आप जो बाहर जा रहे हो क्या आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और आप में से जितने लोग बाहर आशिकी लड़ाने जा रहे हैं और अपनी बगल वाली को फूल वूल देने जा रहे हैं, भाई सच्ची बता रहा हूँ आपको पक्का कोरोना होगा और आपको पूछने भी कोई नहीं आने वाला। और दूसरी बात यह है कि भाई जिन लोगों को लगता है कि भाई कोई भी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड कर देना बहुत अच्छी बात है, नहीं है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा परखो, एक बार गूगल कर लिया करो कोई भी फैक्ट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करने से पहले। जो बंदे ये प्रमोट कर रहे होते हैं आईटी सेल वाले, उनको पैसे मिलते हैं, आपको कोई पैसे नहीं मिलते। एक अच्छी चीज़ को, एक अच्छी वीडियो को प्रमोट किया करो, थोड़ा देखा करो कि उसमें क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया, पूरा शुरू से लेके एंड तक देखा करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। देखो भाई, इस वीडियो की लास्ट लाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इंग्लिश में दी गई है, तो मैं देख के पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। आफ्टर ऑल देयर मे नॉट बी अ क्योर फॉर दिस डिजीज येट, बट human empathy and together help us all to sail through this all together and we are all in this together। भाई सॉरी, इसमें भी मिस्टेक कर दी मैंने पढ़ते वक्त। सिंपल सी बात बोली गई है भाई, हम लोग को साथ में लड़ना पड़ेगा, हम लोग को साथ में जीतना पड़ेगा। साथ में लड़ने का ये मतलब नहीं कि अपने बगल वाले के साथ में चिपक के कोरोना वायरस के टाइम पर रहो, नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, एक दूसरे की हेल्प करो, अगर आप कर सकते हो, पीपीई किट नहीं है, इन सब चीज़ों की हेल्प कर सकते हो तो करो, और कोरोना वायरस से हमें साथ में लड़ना पड़ेगा।